जादुई बैंगन का भरता रोटी वाली गरीब माँ। सुबह का समय था। केतन चाय नाश्ता करके जा रहा था। तभी उसकी बेटी पायल कहती है, पिताजी, आज मेरा बैंगन का भरता खाने का बहुत मन है। आप शाम को मंडी से बैंगन ले आना ताकि माँ भरता बना दे। अच्छा ठीक है बेटा, ले आऊंगा। अरे अखिल, ये तू क्या कर रहा है? लड्डू चलाना बंद कर, 12वीं की परीक्षा है तेरी, जाकर पढ़ाई कर ले। पिताजी, मैंने कल रात को पढ़ाई की थी, अभी थोड़ी देर बाद कर लूंगा। अरे आप उसे क्यों बोल रहे हैं? कर लेगा पढ़ाई वो। मैं हूँ, आप निश्चिंत होकर काम पर जाइए। ठीक है। ये कहकर केतन काम पर चला जाता है। वहां पहुंचकर वो कपड़ों पर रंगाई करता है। वहीं शाम होने पर केतन एक बड़ा सा बैंगन लाकर सुमन को दे देता है। फिर सुमन धोकर उसे चूल्हे पर रख देती है। अरे वाह, बैंगन भुनने लग गया है, खुशबू आ रही है। वैसे पायलिया, तूने आज बैंगन का भरता बनाने के लिए कैसे कह दिया? ऐसे ही माँ, मेरे मन में आया और आप इतना अच्छा बनाती हो, मेरा पसंदीदा भी है, इसीलिए मैंने बोल दिया। बैंगन के भरते के साथ जो गरम गरम रोटी देती हो आप, ओए होए, मजा ही आ जाता है। हाँ माँ, दीदी बिल्कुल ठीक कहती हैं। मुझे भी आपके हाथ का गर्मा गर्म बैंगन का भरता और उसके साथ रोटी बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, आप सुनिए, जरा हाथ मुंह धो लीजिए। हाँ ठीक है। कुछ देर बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर गर्मा गर्म बैंगन का भरता और नरम नरम रोटियां खाता है, जिसे खाकर उसके बच्चे उंगलियां चाटते रह जाते हैं। आप बहुत स्वादिष्ट बैंगन का भरता बनाती हैं। मेरा बस चले तो मैं आपसे रोज रोज बैंगन का भरता बनवाऊं, है ना अखिल? हाँ दीदी, मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे आप इतना बड़ा बैंगन कहाँ से लाए थे? उसमें ही मैंने सबको बना दिया है, मुझे दूसरा बैंगन भूनना ही नहीं पड़ा। ये तो अच्छी बात है, मैं छाट कर लाया था ताकि तुम्हें परेशानी ना हो, वरना ज्यादातर मुझे मंडी में छोटे छोटे बैंगन ही दिख रहे थे। अरे अरे, तुम भी खाओ और बच्चों को सब्जी दो। हाँ माँ, मुझे बैंगन का भरता इस बार ज्यादा सा देना। ठीक है, ले लियो। दिन गुजरते हैं। सब ठीक चल रहा था और 2-3 बार बैंगन का भरता सुमन ने और बनाया था, लेकिन धीरे धीरे घर की दिक्कत बढ़ने लग गई। दरअसल एक शाम केतन मंडी से लौट रहा था कि एक ट्रक वाला उसको थोड़ी टक्कर मार के चला जाता है, जिस वजह से उसके एक पैर में काफी चोट लग जाती है और 1-1.5 हफ्ते तक वो काम पर नहीं जा पाता। कुछ दिनों बाद वो जाने लगता है तो मालिक को उसका धीरे धीरे काम करना पसंद नहीं आता और एक झटके में उसे काम से बेघर कर देता है। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे को अपनी बड़ी बेटी की शादी भी करनी है। मुझे काम से बंद निकालिए, मैं अच्छे से काम करूंगा। अरे सामने ये मगरमच्छ के आंसू दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे। और रही बात तेरी बेटी की शादी की, तो तुझे सोचना चाहिए था, पहले से ही पैसे जमा करने चाहिए थे। खैर, मुझे अपना काम भी प्यारा है, क्योंकि आगे की फैक्ट्री में कपड़े रंगाई होकर जाते हैं बनने के लिए। अब तेरी वजह से मैं अपने काम में ढील तो नहीं आने दे सकता ना। अब जा यहां से और जाकर कटोरा लेकर भीख मांग, तो जैसे लंगड़े को हर कोई पैसे देगा। मुझे काम से मत निकालिए, मेरी परेशानी समझने की कोशिश कीजिए। तभी मालिक केतन को अपने 2 आदमियों से बाहर निकलवा देता है। कुछ दिन तो सुमन बच्चों को नमक प्याज रोटी खिला देती है, लेकिन एक दिन सूखी रोटी और नमक को देखकर दोनों बच्चे कहते हैं, माँ, ये सब क्या है? अब आप रोज रोज नमक रोटी क्यों देती हो? कितने अच्छे दिन थे वो दिन जब आप बैंगन का भरता बना रही थी। हमें बैंगन का भरता खाने का मन हो रहा है। हाँ माँ, मुझे भी बैंगन का भरता खाने का मन कर रहा है, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। बेटा, थोड़े दिन की बात है, गुजारा कर लो। तुम जानते हो तो तुम्हारे पिताजी के पाँव में लग गई है और उनका काम भी ठीक से नहीं चल रहा है। तुम छोटे बच्चे भी नहीं हो, समझदार हो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ माँ, माफ कर दीजिए, हमने आपको परेशान कर दिया। कोई बात नहीं बच्चों। तभी लड़खड़ाते हुए केतन वापस आता है और सुमन उसे सहारा देकर बिठाती है। अजी, आप बेहद परेशान लग रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू कैसे? क्या हुआ, मुझे बताइए। और आप जल्दी कैसे आ गए? आज मुझे मालिक ने काम से निकाल दिया है, क्योंकि मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। अब मैं पायल की शादी कैसे करूंगा? और अखिल भी तो कॉलेज में जाएगा ना। मैं नहीं चाहता हम दोनों की तरह हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएं। मैं उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहता हूं, जिसके लिए पैसे चाहिए। मैं कितना मजबूर गरीब बाप हूं। आप परेशान मत होइए, मैं काम करूंगी। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिताजी, पानी पी लीजिए, मेरी शादी की चिंता मत कीजिए। फिर उन्हें खाना खिलाने के बाद सुमन दुर्गा माँ के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे माता रानी, आपने हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों दिए हैं? बच्चे बड़े बड़े हैं और इनका काम ठीक से नहीं चल रहा है। उनके पैर में चोट भी लग गई। मेरे बच्चे ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं।
कुछ तो चमत्कार कीजिए माता रानी, मैंने आपकी इतनी सेवा की है। ये कहकर सुमन अपना माथा पटक पटक के वहीं बेहोश हो जाती है। तभी सपने में दुर्गा माँ दर्शन देकर कहती हैं, पुत्री, इतना निर्बल मत बनो, तुम बहुत बलशाली हो। मैं जानती हूँ, और तुमने जो मेरी सेवा की है उसका परिणाम तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारे आंगन में एक पौधा है, उसमें पानी डालना और देखना जो चमत्कार होगा उससे तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। सुमन माता रानी को धन्यवाद कहती है। इतने में माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और सुमन की आंखें खुल जाती हैं, जिससे वो अपने आसपास देखने लगती है। माता रानी मेरे सपने में आई थी, इसका मतलब वो किसी पौधे की बात कर रही थी। मैं जरा जाकर देखती हूँ। ये कहकर वो आंगन में एक पौधा देखती है जिसमें पानी डालती है। चमचमाती रोशनी में उसे पौधे पर एक बड़ा सा बैंगन आता है, जिसे वो तोड़ लेती है और तुरंत उस पर उतना चमकता हुआ जादुई बैंगन दोबारा आ जाता है। अरे वाह, इसका मतलब माता रानी इस जादुई बैंगन के बारे में बात कर रही थी। जरा एक और तोड़ती हूँ। ये सुनकर वो एक बार बैंगन फिर तोड़ती है और उसी जगह जादू से दूसरा बैंगन आ जाता है। अरे वाह, इसका मतलब इस पर बहुत सारे बैंगन आ सकते हैं। पहले तो मैं अपने दोनों बच्चों को और उन्हें बैंगन का भरता बनाकर खिलाऊंगी, उन्हें बहुत पसंद है, और गर्मा गर्म रोटियां भी। और रही काम की बात, तो क्यों ना मैं बैंगन का भरता बनाकर एक ठेले पर बेचूं, जिससे घर का खर्चा भी चल जाएगा। हाँ, यही सही रहेगा। फिर माता रानी का धन्यवाद करके उन बैंगन का भरता बनाकर भरपेट अपने दोनों बच्चों और पति को खिलाती है। और जब वो इसके बारे में पूछते हैं तो उन्हें माता रानी के सपने और जादुई बैंगन के बारे में वो बताती है। और अगले दिन से ही वो पौधे से जादुई बैंगन को तोड़ तोड़ कर ढेर सारा भरता और रोटी बनाकर बेचने लगती है, जिसमें उसकी बेटी पायल भी मदद करती है। आइए आइए, गर्मा गर्म बैंगन का भरता और नरम नरम घी की रोटी खाइए। हाँ हाँ, आइए आइए, मात्र 20 रुपए की प्लेट में स्वादिष्ट बैंगन का भरता खाइए। अरे वाह, बैंगन के भरते की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सुनिए, मुझे एक प्लेट बैंगन का भरता खिला दीजिए और एक पैक कर दीजिए। जी। ये सुनकर दोनों माँ बेटी धीरे धीरे बैंगन के भरते की खुशबू से आते हुए लोगों को बैंगन का भरता और नरम रोटी खिलाते हैं। दोनों माँ बेटी को ठेले पर बैंगन का भरता और रोटी खिलाकर 6 महीने बीत जाते हैं, जिसमें अखिल कॉलेज की पढ़ाई करता है, केतन का पैर ठीक हो जाता है और सुमन के लिए अच्छा रिश्ता भी मिल जाता है। एक दिन ठेले पर बहुत भीड़ होने पर केतन कहता है, अरे आज तो पहले से भी ज्यादा भीड़ जमा हो गई है। सुमन, जगह भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम ढाबा खोल लेते हैं, जहाँ ग्राहक आराम से बैठकर खाना खा पाएंगे। हाँ, आप ठीक कहते हैं। खैर, बैंगन का भरता खत्म हो गया है, पायल दोबारा बना देगी। आप आंगन में से बैंगन तोड़ कर ले आइए। ठीक है। ये कहकर केतन आंगन में जाकर उस गमले से एक की एक रखे जादुई बैंगन को तोड़ता है, जहां चमकती हुई रोशनी में दूसरे बैंगन आ जाते हैं। फिर माँ बेटी और बैंगन का भरता बनाकर बेचती हैं। कुछ ही महीनों में एक ढाबा वो खोलते हैं, जहां पर काफी सारे लोग उनके मशहूर बैंगन के भरते और रोटी का स्वाद लेते थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाने पर सुमन अपनी पायल की शादी अच्छे घर में कर देती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुंती अपने 8 साल की 2 बेटी जिया और प्रिया के साथ रहती थी। कुंती के पति आनंद की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी, जिसके चलते अब कुंती को ही अपनी दोनों बेटियों को पालना होता है। जिया, प्रिया, आज तुम दोनों बड़ी जल्दी आ गई स्कूल से। आधी छुट्टी थी क्या आज तुम दोनों की? नहीं माँ, हमें स्कूल से निकाल दिया है। लेकिन क्यों बेटा, तुम्हें स्कूल से क्यों निकाल दिया? तुम दोनों ने कुछ किया है क्या? आपने 2 महीने से हमारी स्कूल की फीस नहीं भरी है। जब पिताजी थे तो हमेशा हमारी फीस समय से दिया करते थे, लेकिन पिताजी के जाने के बाद तो सब कुछ बदल गया। बच्चों, तुम दोनों फिक्र मत करो। अगले हफ्ते मेरी तनख्वाह आते ही मैं सबसे पहले तुम दोनों की स्कूल की फीस दूंगी। जितनी आपकी तनख्वाह है उसमें तो हम दोनों में से किसी की भी फीस नहीं जाएगी। आप रहने दो, अब हमारा स्कूल से नाम ही कटवा दो। इतना कहकर जिया और प्रिया गुस्से में अपना स्कूल बैग फेंक कर वहां से चली जाती है। अपनी दोनों बेटियों की ऐसी बात सुनकर कुंती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान, ये तू मुझे कैसे दिन दिखा रहा है। लगता है अब मुझे ज्यादा काम करना होगा। इतनी कम तनख्वाह में तो मैं अपना और अपनी बेटियों का गुजारा नहीं चला सकती। कुंती अपने गांव में ईंट भट्टी में ईंट बनाने का काम करती है और साथ ही साथ गांव के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती है। अपनी माँ को इतनी मेहनत करता देख भी जिया और प्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हमेशा अपनी माँ से बुरा ही व्यवहार करती हैं।
लेकिन कुंती के दिल में अपनी दोनों बेटियों के लिए कभी प्यार नहीं खत्म होता। कुंती का दिन रात मेहनत करके अपनी दोनों बेटियों को पालती थी। समय गुजरता है और दोनों बेटियां जवान हो जाती हैं और वहीं कुंती बूढ़ी हो जाती है। जिया प्रिया, उठ गई तुम दोनों? चलो अच्छा है, आज मैंने तुम दोनों का मनपसंद नाश्ता बनाया है, गर्मा गर्म आलू के पराठे। क्या माँ, आज फिर से आलू के पराठे? हमारे लिए कभी सैंडविच वगैरह भी बना दिया करो, जब देखो सिर्फ आलू के पराठे बना देती हो। हमारे दोस्तों को देखा है आपने? उनके घर में हर दिन अलग अलग तरह के नाश्ते बनते हैं, कभी इटालियन, मैक्सिकन तो कभी चाइनीज, लेकिन एक हमारा ही घर है जिसमें हर दूसरे दिन आलू के पराठे बनते हैं। बेटा, तुम दोनों तो जानती हो ना कि मेरी तनख्वाह कितनी है। इतने सारे काम करने के बावजूद भी इतनी तनख्वाह में घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चल पाता है। ऐसे में मैं तुम लोगों के लिए इतना महंगा महंगा खाना कैसे बनाऊंगी? हमें नहीं पता, हमें तो बस यही खाना है। इतना कहकर जिया और प्रिया गुस्से में वहां से चली जाती हैं। आज भी मेरे बच्चों ने मेरी वजह से नाश्ता नहीं किया, लेकिन मैं भी क्या करूं? मैं कहां से लाऊंगी इतने पैसे जो मैं उनके लिए इतना अच्छा अच्छा खाना बना सकूं? कुंती से अपनी दोनों बेटियों को भूखा नहीं देखा जाता, इसलिए कुंती अपने पति की दी हुई आखिरी निशानी सोने की अंगूठी को ही ले जाकर सुनार की दुकान पर गिरवी रख के उससे मिलने वाले पैसों से अपनी दोनों बेटियों के लिए उनकी मनपसंद का नाश्ता बनाती है और उन्हें दे देती है। जिया प्रिया, देखो मैं तुम दोनों के मनपसंद का नाश्ता लेकर आई हूँ। हाँ, तो इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? रख दो यहाँ पर, खा लेंगे हम। कुंती नाश्ता रखकर वहां से चली जाती है। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुन कुंती बहुत दुखी होती है, लेकिन वो अपनी बेटियों से कुछ नहीं कहती। समय गुजरता है और अब जिया और प्रिया दोनों ही शादी के लायक हो जाती हैं, जिसके चलते कुंती अपनी दोनों बेटियों की शादी एक बड़े से परिवार में तय कर देती है। जिया प्रिया, तुम दोनों की शादी अब तय हो चुकी है। कुछ दिनों में तुम दोनों इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी से पहले तुम घर के सारे काम सीख जाओ। जिंदगी में आपने सिर्फ एक अच्छा काम किया है, हम दोनों बहनों का रिश्ता इतने बड़े घर में करवाकर। लेकिन आप अब बेवकूफी की बातें क्यों कर रही हो? इतने बड़े घर में हमारी शादी होने वाली है तो हमें काम करने की क्या जरूरत पड़ेगी? इसलिए हम तो बस अब आराम करेंगे। कुंती उन्हें समझाती है, लेकिन जिया प्रिया किसी काम को हाथ नहीं लगाती हैं। समय गुजरता है और शादी के दिन करीब आ रहे होते हैं, जिसके चलते कुंती अपने गांव के सेठ और जमींदार से काफी पैसे उधार लेती है और अपनी दोनों बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से करती है। कुंती अपनी दोनों बेटियों की शादी में किसी भी तरह की कोई कमी रहने नहीं देती। शादी के बाद जिया और प्रिया अपने ससुराल में बड़े ऐशो आराम से रहती हैं, लेकिन वहीं कुंती के इतना कर्ज लेने की वजह से अब इस उम्र में भी कुंती को बड़ी मेहनत करके कर्ज चुकाना पड़ता है। लेकिन इस बारे में जिया और प्रिया को कोई भी खबर नहीं होती। जिया प्रिया बहू, तुम दोनों की शादी को 1 महीना हो चुका है, लेकिन तुम दोनों अभी तक पग फेरे के लिए अपनी माँ के घर नहीं गई। हम चले जाएंगे, आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? पग फेरे की ही तो रस्म है, आज नहीं तो कल हो जाएगी। और हमें अब उस घर में जाने का मन नहीं करता है। भला इतने ऐशो आराम को छोड़कर कौन उस गरीबी में जाएगा? तुम्हारी माँ गरीब जरूर है, लेकिन उन्होंने बचपन से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम अपनी माँ के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? मुझे नहीं पता, आज ही तुम दोनों पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके जाओगी। ऋषभ, मोहन, जिया और प्रिया को उनके मायके छोड़ाओ। अपनी सास की बात सुनकर जिया और प्रिया का मुंह बन जाता है, जिसके बाद उन्हें ना चाहते हुए भी अपने पतियों के साथ उनके मायके जाना पड़ता है। जिया और प्रिया अपनी बड़ी सी गाड़ी से उतरती हैं और अपने घर की तरफ जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि उनके घर पर ताला लगा हुआ है कि तभी वहां उनकी पड़ोसन विमला आ जाती है। अरे जिया प्रिया बेटा, तुम दोनों यहाँ 1 महीने बाद देख रहे हो तुम दोनों को। कैसी हो तुम दोनों? इतने अमीर घर में शादी होने के बाद हम दोनों कैसी होंगी, ये तो आपको पता ही होगा। वहाँ हमें किसी भी चीज की कमी नहीं है, हमारे आगे पीछे 100 नौकर घूमते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम दोनों को सारे ऐशो आराम मिल रहे हैं। भगवान करे तुम दोनों की जिंदगी में खुशियां रहें। लेकिन काकी, माँ कहाँ है? घर पर तो ताला लगा हुआ है। तुम्हारी माँ तो गांव की प्लास्टिक की फैक्ट्री में तार छीलने का काम करती है। बेचारी सुबह 7 बजे जाती है और रात को
10-11 बजे तक घर आती है। ना जाने पूरा दिन कुछ खाती भी है या नहीं। जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तुम्हारी माँ शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन उसने घर में रहकर आराम किया होगा। लेकिन क्यों ताई, माँ ये सब क्यों कर रही हैं? तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन बेचारी के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने गांव के सेठ और जमींदार से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे। अब उन पैसों को चुकाने के लिए उसे ये सब काम करना पड़ रहा है। विमला की बात सुनकर प्रिया और जिया को बहुत हैरानी होती है, जिसके बाद दोनों बहनें जल्दी से अपने गांव की प्लास्टिक की फैक्ट्री में जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि उनकी माँ प्लास्टिक की ट्यूब से तार खींच रही है, जिसके चलते उसकी माँ के हाथों में बहुत सारे छाले पड़ गए हैं। इस दर्द में भी कुंती काम कर रही है। ये सब देखकर प्रिया और जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भागकर जाकर अपनी माँ के गले लग जाती हैं। जिया, प्रिया, तुम दोनों यहाँ? कैसी हो तुम दोनों? माँ, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही हो। हमारी शादी का कर्ज चुकाने के लिए आप ये सब कर रही हो। बचपन से लेकर आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने आपके साथ हमेशा बुरा किया। हमें माफ कर दो, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। तुम दोनों रोना बंद करो। तुम दोनों की आंखों में मैं कभी आंसू नहीं देख सकती। चलो घर चलते हैं। आज मैं तुम दोनों का मनपसंद का खाना बनाऊंगी। कुंती बिना कुछ कहे अपनी दोनों बेटियों को माफ कर देती है। जिया और प्रिया अपने गांव के सेठ और जमींदार को उनके सारे के सारे पैसे ब्याज के साथ लौटा देती हैं, जिसके बाद अब वो दोनों अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती हैं। सच में माँ जैसा इस दुनिया में कोई नहीं।